Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: what are they thinking about you right now? Let's see, देखते हैं वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त right now आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है? उसके उसकी सोचों में किस तरीके से आप चल रहे हैं, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में। लेट्स सी, ठीक है? सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? जिस इंसान के बारे में आप की रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ। क्या सोच रहा है वो इंसान आपके बारे में राइट नाउ? लेट्स सी, वो पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है। कोई टेंशन है आप लोगों के बीच, स्ट्रेस चल रहा है। आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है? कुछ हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है। स्लीपलेस नाइट, कल रात ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है इस इंसान का, ठीक है? कुछ होल्ड किया हुआ है इसने आपसे रिलेटेड, ठीक है? कोई ट्रुथ हो सकता है, कुछ रिवील नहीं किया, कुछ आपसे हाइड किया हुआ है इस इंसान ने, ठीक है? कुछ है जो चल रहा है इसके दिमाग में, कुछ हाइड कर कर, कुछ छुपा कर बैठा हुआ है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कुछ रियलाइज़ हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन के माइंड में राइट नाउ, ठीक है? डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन ब्रेक हुई भी आप लोगों की, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है? बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ओवर एनालाइज कर रहा है, कुछ डिस्टर्ब है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है। कोई ना कोई आप लोग के बीच जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ का बहुत हैवी इम्पैक्ट और असर है। आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आप छोड़कर गए हैं इसको, ये छोड़कर गए हैं आपको। जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है? ओवर थिंक करा रहा है, चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रही हैं इस इंसान को, ठीक है? वुंडेड है, थोड़ा सा डर रहा है सिचुएशन से, गार्ड्स अप है लेकिन इसके, ठीक है? गार्ड्स अपने अप करके बैठा हुआ है, गार्ड्स डाउन नहीं कर रहा या एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड करा हुआ है इसने अपने थॉट्स को, अपने एक्शन को। परेशान हो रहा है या टेंशन ले रहा है स्नो कांटेक्ट की, या आप लोग के बीच जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है उसकी, तो आपको बता नहीं रहा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, एंजॉय करने के 10 तरीके हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है। रह रह कर ये इंसान एक कन्फ्लिक्ट में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में। अगर आप यहाँ पर इस इंसान से दूर हैं या आप दोनों के बीच कुछ हुआ है तो उस चीज़ को लेकर बहुत गहरा इम्पैक्ट है, बहुत गहरा असर है इस इंसान के पास। कहीं दिल नहीं लग रहा, कहीं कनेक्ट नहीं रह पा रहा, कहीं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, कहीं जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है? एक मेंटल स्टकनेस है, एक मेंटल ब्लॉकेजेस, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टकनेस है, चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, हैंग्ड हुई हुई हैं, मतलब कि आगे बढ़ नहीं पा रही। बहुत एक ओवर थिंकिंग, एक ओवर एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा एक हैंग्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन खुद को बहुत हैंग, मतलब कि स्टक फील कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली सोचना समझना चाह रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन चीज़ों को बहुत माइनर से माइनर चीज़ें आपके पार्टनर एनालाइज करना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान इस चीज़ को, ठीक है? एक मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये इंसान थोड़ा सा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लोग की बातचीत नहीं है, आपका मैसेज, आपका टेक्स्ट, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो ये चाह रहा है फिक्स हो जाए। खुद को रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से या अपने माइंडसेट की वजह से या इर्द गिर्द जो चल रहा है सिचुएशन की वजह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा। खुद को विक्टिम और रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, विक्टिम तो नहीं, काफ़ी स्ट्रेस आउट है। अगर यहाँ पर आप इससे बात नहीं कर रहे तो इस चीज़ का असर आपके पर्सन के ऊपर बहुत एक हैवी है। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, ठीक है? डिस्टर्ब है ये इंसान। आप मतलब एक होता है ना, डीपली डिसअपॉइंटमेंट, डीपली मतलब कि डिससेटिस्फाई अपने सेल्फ से, अपनी लाइफ से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, ठीक है? अपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे, उन सब चीज़ों से, ठीक है? बहुत एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, डिसएग्रीमेंट है।
एक पीस नहीं है। लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके पर्सन को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का कहीं दिल दिमाग नहीं चल रहा। लेट्स सी क्या हुआ है आपके पर्सन को। आपके पर्सन टेंशन में, किसी तरीके की टेंशन है। अगर ये आपके रिलेशनशिप की नहीं है, आपके कनेक्शन में कुछ नहीं हुआ, या आप रेडी हैं बात करने के लिए, तो ये कोई टेंशन में है ये इंसान, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके पार्टनर इसी टेंशन में कि आप बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की वजह से कोई टेंशन है, ठीक है। लेकिन कोई टेंशन चल रही है, आपके पर्सन किसी तरीके का स्ट्रेस आउट है, ठीक है। कोई स्ट्रेस आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रहा है और ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रेस आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है। आपके पर्सन चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा है तो वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। और अगर ये काम, कैरियर, फैमिली की जगह पे हो रहा है तो उसको भी फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पा रही। आपके पर्सन जैसे कि होता है ना, सब कुछ रियलाइज़ होना, समझ आना, उस तरीके के दौर में है, ठीक है। जस्टिस, ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये कनेक्शन भी तो ज़रूरी है, इस कनेक्शन में भी तो जस्टिस देना ज़रूरी है, ठीक है। इस कनेक्शन में तो वो बैलेंस आना ज़रूरी है, ये एक पॉजिटिविटी आना। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। ये इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी बनाना, ठीक है। आपके पर्सन शायद आप मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे एक जस्टिस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन ने उस वक्त नहीं सोचा जब ये कनेक्शन आपके पार्टनर की लाइफ में था। आपके पर्सन आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, या आप इस कनेक्शन को ऐसे देखते हैं, सक्सेस आ सकती थी, सब कुछ सेट हो सकता था, रिलेशनशिप बन सकता था, चीज़ें बैलेंस हो सकती थी, एक अच्छा मतलब कि 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन की सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, कैसे इस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर दिया जा सकता है, ड्रीम ही देख रहे हैं। लेकिन ये इंसान, अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है, मैरिज हो रही थी, कमिटमेंट हो रही थी, कोई इशू हुआ है, किसी की वजह से हुआ था, तो आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब इंसान आपको रियलाइज़ कर रहा है आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत को। अगर ये बहुत ज़्यादा डिनाई कर रहा था कि नहीं, आपसे मैरिज नहीं करनी तो नहीं करनी, तो वो चीज़ को समझ में आ रही है कि आपका ना होना इसकी लाइफ का कितना बड़ा लॉस है, ठीक है। ये आपके बिना क्या है, ठीक है। एक अधूरापन फील कर रहा है इंटरनली ये इंसान। बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, लाइफ में बैलेंस ना होना, लाइफ में हैप्पीनेस ना होना, ठीक है। तो एक ब्लैक एंड वाइट सी लाइफ हो गई है आपके पर्सन की। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपके साथ आपके पर्सन ने एफ़र्ट नहीं किए तो आपको इस इंसान की एफ़र्ट देखने को मिल सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आप ले लें, ये इंसान ले ले। इस इंसान के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, बहुत डीप डाउन आपको लेकर हर्मिट एनर्जी में सोच रहा है। नो कांटेक्ट भी था, इस नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस का रियलाइज़, आपके इमोशंस को रियलाइज़ कर पा रहा है इंसान इस डीप डाउन कनेक्शन, या बहुत डीप डाउन आपकी अहमियत को समझ पा रहा है, आपकी डिज़ायर को समझ पा रहा है, आपकी क्या अहमियत है, आपकी क्या वैल्यू है, आप कितने ज़रूरी हैं, ठीक है। कोई बात आपकी बहुत स्ट्रांगली याद कर रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन, आप लोग की बातचीत नहीं हुई है तो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। आपका मिलना, आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। आपकी कुछ बातें इसको याद आ रही हैं, ठीक है। आपके कुछ एक्ट इसको याद आ रहे हैं, अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अनएक्सपेक्टेड सा है। आप यहाँ पर कोल्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में इस वक्त डील कर रहे हैं इस कनेक्शन को या इस इंसान को। आपके पार्टनर को आपका एक होता है ना, आपके पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे अपने फीलिंग्स, अपने आउटसाइड इंटरफेयर को, और लाइफ में जो चल रहा है उन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज में तो कि इम्बैलेंस एनर्जी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो चुकी है कि आप डिज़र्व करते हैं लव, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, रिस्पेक्ट, ठीक है। आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। आपके पर्सन खुद आपको, आपके साथ खुद को बहुत बॉन्ड फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि आपके साथ कुछ स्टेबल ग्राउंडेड क्रिएट हो सकता है। ये इंसान आपको अपनी सोच समझ दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, आपको मतलब कि एक होता है ना बहुत स्ट्रांगली। लेकिन यहाँ पर वेंट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी रही हो सकती है इस इंसान की। ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहता है फर्दर फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये इंसान एक विजडम देखता है
आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल दिखता है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग दिखता है, बैलेंस दिखता है, आप मेल हैं फीमेल हैं। ये किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में बात कर रहा है, किसी क्लोज़ फ्रेंड से, किसी क्लोज़ वन को पूरी सिचुएशन बता रहा है, क्या क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ, कैसे इमोशनल लॉस आया, कैसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ, कैसे आप लोग डिटैच हो गए, या कैसे आप लोग के बीच दूरी आई। यहाँ पर बैलेंस ना होने की वजह से ही सब कुछ हुआ है। आपके पर्सनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं। अनमैरिड है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का थॉट चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर जाएं अपनी ज़िंदगी में। आप शायद इस कनेक्शन पे गिव अप कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर में लेकर नहीं चलना चाहते। आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में इस इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके जो भी दिमाग में इंसान चल रहा है, वो इंसान को लगता है कि आप इस रिश्ते में अब फर्दर ठहरना नहीं चाहते, या वेट नहीं करना चाहते, या इस इंसान को और टाइम नहीं देना चाहते। अगर यहाँ पर इस इंसान ने आपकी तरफ, आपके पार्टनर ने अगर आपकी तरफ आना है तो आप वो एक्शन लें, ठीक है। आप स्टक नहीं रहना चाहते, या आप बहुत एक होता है ना इरिटेशन में नहीं रहना चाहते। आपको सेव एंड सिक्योरिटी चाहिए। आपके पर्सन समझ रहे हैं उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दी, अपनी 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 गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने अपने एक आपके पर्सन को एक रिग्रेट है, सब मैसिंग अप, ठीक है। जो कुछ भी ख़राब हुआ, जो भी रायता फैला है, वो आपके पार्टनर की वजह से फैला है, ठीक है। जो भी यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके पर्सन, ये स्ट्रेस बहुत टाइम से आप ले रहे थे। अब इस इंसान को फील हो रहा है तो पता चलेगा कि स्ट्रेस होता क्या है। चंद दिन हुए ये स्ट्रेस स्टार्ट हुए हुए, या चंद महीने हुए हैं आपके पर्सन को स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहा है, आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। आपसे ज़्यादा या आपके बिना अपनी लाइफ में क्या करेगा उसको नहीं पता। आप इसकी लाइफ में मतलब कि आप एक कुछ कहते हैं ना, कोई पाथ आप क्लियर करते हैं, पाथ डिसाइड करते हैं, वो है रिबल। आपके पर्सन को फ्री होना पड़ेगा एक मतलब कि पुराने माइंडसेट से, या बहुत स्लो एनर्जी से, मेंटल ब्लॉकेजेस से, या जो भी एक स्लो डाउन हुआ था ये कनेक्शन, फ्रेंड्स से कभी आगे बढ़ा ही नहीं, या इस कनेक्शन में एक फ्रेंडशिप जोन ज़्यादा रहा, तो मतलब कि एक रिबल। अब वो एक ब्रेक करने का टाइम है, ठीक है। पैटर्न ब्रेक करने का टाइम है, रूल ब्रेक करने का टाइम है, या जो फैमिली में चीज़ें चलती हुई आ रही थी वो ब्रेक करने का टाइम है, ठीक है। अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है, कुछ ब्रेक करना है, कोई मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल केज, कोई मेंटल इशू हो सकता है आपके पर्सन को। और स्लो डाउन आपके पर्सन इस रिश्ते में रहे हैं, लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है अपने आप को फ्री कराने का राइट टाइम है नेगेटिविटी से, या किसी स्टकनेस से। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर आपके पार्टनर ने ज़रा बहुत भी और टाइम लिया तो चीज़ें डेफिनेटली ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ कोई इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में एक सक्सेस आ सकती है। ये कनेक्शन आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकता है, जो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहा। आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोग एक दूसरे के ही जैसे हैं, ठीक है। आप लोग सिमिलर एनर्जी एक दूसरे के तरफ एक जैसी ही रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पेशेंस रखें, यहाँ पे चीज़ें प्रोजेक्टेड है, प्रोसेस हो रही हैं, आपका जो राइट बनता है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट चलो, ठीक है। वो इंसान आपकी साइलेंट एनर्जी को, या साइलेंट ट्रीटमेंट को, या डिटैचमेंट को, या वॉकिंग अवे एनर्जी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप सच में वॉक अवे कर जाएंगे, ऐसा ना हो आप किसी और को एक्सेप्ट कर लें, किसी और के साथ मैरिज कर लें, ठीक है। पास्ट लाइफ, यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है इस इंसान का। करेज, आपके पर्सन को करेज चाहिए कहीं से अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री होने के लिए, अपनी बनाई हुई चीज़ों से फ्री होने के लिए। आपके पर्सन आपके जाने के बाद, या आपके साइलेंट हो जाने के बाद आपकी कमी ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। आपका ना होना इस इंसान को फील हो रहा है, एक रीबर्थ। आपके पर्सन आपके साथ एक रीबर्थ और रीस्टार्ट चाहते हैं डेफिनेटली। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सिमिलर पर्सनैलिटी रखते हैं, एक दूसरे के जैसे हैं आप दोनों। द फूल, कोई न्यू रिस्क टेकिंग हो सकती है, बहुत मेच्योर तरीके से कुछ डिसीजन मेकिंग की जा रही है बैकग्राउंड में आपके पर्सन की तरफ से। पॉसिबिलिटीज़ ये इंसान देख रहा है कि क्या कर सकता है, क्या दे सकता है, कितनी बातें आपकी मान सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ फ्रेशनेस आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। एक एग्जॉस्ट एनर्जी, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल केज और डिसअपॉइंटमेंट वाला रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। द ड्रीम, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं ड्रीम में देख रहा है, ठीक है। आप इसके ड्रीम का पार्ट हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहता है, इल्यूजन के पार देख रहा है, अपनी इंट्यूशन को समझना चाह रहा है, ठीक है।
अपनी बेचैनी को समझना चाह रहा है, जो उसके अंदर फ़ील हो रही है, समझ नहीं पा रहा। उसको ऐसा लगता था आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपके ना होने से ज़िंदगी रुकेगी थोड़ी, लेकिन अब लग रहा है सच में रुक जाएगी। आप नहीं हैं तो क्यों इतना डिसअपॉइंट है, क्यों इतना डिस्टर्ब है, क्यों इतनी लाइफ बेरुखी लग रही है, क्यों एक खालीपन है, क्यों एक ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ये इंसान बहुत देर देर तक जागता रहता है और सोचता रहता है चीज़ों के बारे में, क्यों इसको ऐसा फ़ील हो रहा है मैं अकेला रह गया, लोनली एनर्जी आ गई है। यहाँ पर अगर ये इंसान आपसे अपनी फैमिली की वजह से दूर हुआ था तब भी डिसअपॉइंट है, परेशान है, शायद ये इस कनेक्शन में उस तरीके से दे नहीं पाया जैसे आप दे रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब आपने यू टर्न ले लिया है, आपने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है, या आपने अपना माइंडसेट बदल लिया है। आपको लगता है आपको नहीं देना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, अपनी फैमिली को हैप्पी रखना चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो आपके पर्सन को आपका एक लाइफ से चले जाना है, या लाइफ में आप लोग के बीच जो आर्गुमेंट हो रही है, या यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, शायद इस इंसान को चीज़ रियलाइज़ हो रही है इसने बहुत गलत कर दिया, क्योंकि कहीं और इसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर आप यहाँ पर रूठे नहीं हैं, अगर आप यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कहीं और ये इंसान कहीं और था। वहाँ ये इंसान आपकी अहमियत समझकर आपकी तरफ आ रहा है, आपकी अहमियत बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहा है। किसी ऐसे को चूज़ करने के बाद इसने आपको समझा है जो आप इसकी लाइफ में रहकर समझा नहीं पा रहे थे, बैलेंस लाइफ, ठीक है। ये इंसान एक बैलेंस लाइफ महसूस करना चाहता है, एक बैलेंस रिलेशनशिप फील करना चाहता है, जो कि उसको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, आई नो आई कैन डू दिस, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान की तरफ से इस रिश्ते को कभी बैलेंस नहीं मिला, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे थे इसका फोकस आप नहीं थे, इसकी प्रायोरिटी आप नहीं थे। डोंट ट्राई माई लव, इसको पता है आप डिस्टर्ब हैं, आप जो कुछ भी हो रहा है इस रिश्ते में आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और रीज़न ये इंसान है, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। ये इंसान चाहता है कि आप प्लीज़ इसको समझें, ये चाह रहा है कि आप इसको समझें, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक कर रहा है, अपने आप को समझना चाह रहा है, ठीक है। आई चूज़ यू एंड ओनली यू, ठीक है। ये इंसान आपको चूज़ करेगा और सिर्फ आपको चूज़ करेगा, किसी और को चूज़ नहीं करेगा। एक्सप्लोर, इसने बहुत एक्सप्लोर किया है शायद यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लोर वाली एनर्जी आई है, इंसान एक्सप्लोर करता आया है, और शायद आपको यहाँ पर श्योरिटी नहीं दी थी, या आपको क्लियर नहीं था ये इंसान आपका है। यू मैटर, ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप मैटर करते हैं, इसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आई कॉन्ट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, मैंने कहा ना कल रात बहुत भारी है आपके पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। और आपके पर्सन डिसअपॉइंटमेंट में है, चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या होगा। शायद अगर इस इंसान ने आपको कह दिया था कि चले जाओ, या तुम मेरे लिए अहमियत या वैल्यू नहीं रखते, तो उसको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप मैटर करते हैं, आप वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये इंसान ट्रस्ट कर रहा है, ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन प्रोसेस में है, एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इस रिश्ते को समझने वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, रियलाइज़ करने वाले प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है डेस्टाइन है, प्लीज़ डोंट हेट मी, ठीक है। यू आर माई लाइफ, ये इंसान कह रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो। डोंट फॉरगेट स्माइल, हंसना मत भूलो, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, अपने ख्वाबों को पूरा करो, ठीक है। आई सी अस ग्रोइंग ऑल टुगेदर, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग फील करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट की ज़रूरत है। कोई पास्ट आप लोगों के बीच यहाँ पे कुछ कंप्लीशन हुआ है, किसी इंसान ने बहुत स्ट्रांगली वॉक अवे करा है, जो शायद इन्वेस्ट कर रहा था, या इस इंसान ने मतलब कंट्रोल, किसी आपके पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल बहुत किया इस कनेक्शन में, ठीक है। अपने सेल्फ को, अपनी एनर्जी को बहुत कंट्रोल किया, आपको लेकर जो फील करता था उस चीज़ को बहुत कंट्रोल किया है, ठीक है। आप यहाँ पर मतलब मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी या मेंटल आर्ग्यूमेंट या माइंड गेम खेलने की कंडीशन में नहीं थे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई एक वॉकअवे सीन किया है, वॉकअवे यहाँ पर आपने किया है इस इंसान के शायद डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से, और ये एक टावर मूवमेंट की तरह है। इस कनेक्शन में ये एक्सपेक्ट नहीं करा जा रहा था कि आप वॉकअवे करेंगे या आप इस कनेक्शन से दूर हटेंगे। आपके पर्सन के लिए ये आपका साइलेंट होना या इस कनेक्शन से वॉकअवे करना ये टावर मूवमेंट से कम नहीं है। आपके पर्सन की बुनियादें हिल चुकी हैं, ठीक है, इंटरनल सेल्फ पे। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे आप कर क्या रहे हैं, या आपने ऐसा करा क्यों है, ठीक है। एक
न्यू बिगनिंग और क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आ सकती है, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या वो स्पिरिचुअल बॉन्ड कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मून की एनर्जी, दोनों के अंदर फियर है फ्यूचर को लेकर, दोनों घबरा रहे हैं, दोनों डर रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया आपके पार्टनर की तरफ से रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड, मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल पे फॉर ग्रांटेड ले रहा था ये इंसान। वो अहमियत, वो वैल्यू दे ही नहीं रहा था इस कनेक्शन को जिसको देनी चाहिए राइट वे में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।